गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम्स के लॉ पढ़े थे, उसका यूजेस पढ़ा था कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल में आपको कैलकुलेशन करने के लिए इजी होगा लॉगरिथम यूज करना। मैंने आपको लॉज के साथ उसके थोड़े से सिंपल सिंपल सम्स बताए थे। आज मैंने आपको जो पीडीएफ दी थी वो पीडीएफ के सम्स अभी मैं डिस्कस करूंगी कि वहाँ लॉज को किस तरह से अप्लाई किया गया। ओके, तो जब आप मेरा ये लेक्चर देखेंगे सुनेंगे तो वो वाले सम्स अपने सामने कॉपी करे हुए रखिए और मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि कहाँ कौन सा लॉ यूज हुआ है। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट सम था एक्स क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये वाला पोर्शन डिवाइड में है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा log एक्स क्यूब प्लस फिफ्थ रूट ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, और ये जो अंडर रूट ऑफ जेड क्यूब है ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि लॉग का रूल है। मैंने लॉ में बताया था कि जो डिवाइड होता है वो माइनस में हो जाता है। ओके, तो जब हमने इसको ओपन करा टू द बेस ए में, क्वेश्चन में कहा गया है टू द बेस ए में, तो जब इसको ओपन करा हमने तो वो हो गया log ए एक्स क्यूब प्लस फिफ्थ रूट का मतलब हुआ 1/5 log ए वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि नीचे वाला माइनस होगा, अंडर रूट मतलब हाफ log जेड क्यूब। ओके, तो अब log का वो वाला रूल जिसमें m टू द पावर n log होता है, तो वो क्या था n log m, पावर नीचे आ जाती है तो इसमें हो जाएगा 3 log ax 1/5 इंटू 2, ये वाला स्क्वायर का 2 है वो इधर आ जाएगा log a y माइनस ये वाला 3 जो पावर का है ये इधर आ जाएगा तो 3/2 log z क्यूब। ओके, एक्चुअली समय वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं पूरी पूरी स्टेप्स लिखूंगी इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को समझा रही हूँ। इस तरह से करने के बाद हमको उसको एक्सप्रेस करना है log x टू द बेस a, log y टू द बेस a एंड log z टू द बेस a। तो ये x y z, अब कुछ नहीं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये वाली चीज हो जाएगी 3 log x a, ये वाली हो जाएगी 2/5 log a y माइनस 3/2 log a z। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किस तरह आया अब आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं करा है, जो लॉ आपने लिखे थे वो लॉ अप्लाई करे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर वाला। क्लियर हो गया फर्स्ट सम? नाउ उस पीडीएफ में सेकंड सम था जो वो था log 2 क्यूब रूट ऑफ 4 होल अपॉन 4 स्क्वायर रूट 8। ये भी सिंपल ऊपर वाले जैसा है, जो डिवाइड वाली चीजें हैं वो दोनों माइनस में चली जाएंगी और log 2 में ही पूरा का पूरा आपका सम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, बस एक चीज आप ध्यान रखो कि log a यदि हो log a टू द बेस a या log 10 टू द बेस 10 या log e टू द बेस e या log 15 टू द बेस 15 या log 1000 टू द बेस 1000, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा 1 होगा। log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। गॉट इट? ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी यही करा गया है। log 11 है ना, log टू द बेस 11 में क्वेश्चन है और 121 रूट 14641 और जो डिवाइड वाला क्यूब रूट ऑफ 1331 है वो माइनस में चला जाएगा। फिर उसको सिंपली अपन इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, उसके फैक्टराइज करके 1331 है, जैसे 1331 है तो उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 और फिर 11 से करेंगे तो 11 और 11 1 जा 11, तो जो 1331 है उसको 11 क्यूब से आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका इजी हो जाएगा और ये 3 की पावर नीचे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, ये मुझे एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे से। log 16
टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट log 16 टू द बेस 2 इज 4। ओके, और ये प्रूव करना है। दूसरा, उसमें फाइंड करना है आपको log 16 टू द बेस 2, log 2 टू द 16 4 प्रूफ करना है, और फाइंड करना है log 16 टू द पावर 2। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। तो एक्चुअली होता क्या है, log a x यदि y है, समझ रहे हो, log x टू द बेस a यदि y है तो इसको हम लिखते हैं a टू द पावर y इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a टू द पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, a टू द पावर y इज इक्वल टू x। गॉट इट, है ना। तो सिमिलरली ये वाली चीज हो जाएगी 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब हमको चाहिए log 16 बेस 2। log 16 बेस 2 के लिए फॉर्मूला है log b m। log m टू द बेस b विल बी log m टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a। ये आप नोट डाउन कर लो। log m टू द बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a। ये वाले फॉर्मूले से अपन इसको करते हैं। तो log 16 2 विल बी log टू अपॉन log 16 which is equal to log 2 is 1 and log 2 to the power 16 is 1/4, so its value is 1/4। ये आंसर है। क्लियर, ये मुझे समझाना था आपको। आ गई बात समझ में। a क्या था, 2 था, तो a आपका 2 हो गया, है ना। m क्या है, 2 है, तो ये m यहाँ पे 2 हो गया, इसलिए ये 2 आया। ठीक है, और b log a b, तो log 2 16, b की वैल्यू यहाँ पे 16 है। ठीक है, उसको आप कंपेयर करो, आपको a b और m की वैल्यू मिल जाएगी और उसके हिसाब से सम को किया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 3 log 4 minus 2 log 6 प्लस log 18 की पावर 3/2। बहुत सिंपल है। 3 log 4 को कर दिया log 4 का क्यूब। यदि पावर नीचे आती है तो log के अंदर डालने पर पावर वापस ऊपर चली जाएगी। जैसे 3 log 4 है, तो हमको जब इसको log के टर्म्स में लिखना है तो log 4 टू द पावर 3। क्लियर। तो log 4 3, log 18 की पावर 3/2। ठीक है, देखिए पीडीएफ में दिया हुआ है माइनस log 6 स्क्वायर। अब जो प्लस में है उनको मल्टीप्लाई में लिख दो कॉमन लॉग करके, और जो डिवाइड में है, जो माइनस में है उसको डिवाइड में कर दो, क्योंकि डिवाइड माइनस हो जाता है। तो जब लॉग हम कॉमन ले रहे हैं, सारे नंबर्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो प्लस वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी और माइनस वाली चीजें डिवाइड में चली जाएंगी। क्लियर। तो उससे ये आपका प्रूव हो गया log 96√2। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। पावर ऊपर चली जाएगी, 7 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, और फिर इसको आप log कॉमन ले लोगे तो सारा प्लस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और सारा माइनस वाला डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द इक्वेशन दिया था मैंने। सॉल्व द इक्वेशन में log x plus 4 minus log 7 is 3 log 2 minus log x plus 5। अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये फिर माइनस है तो x plus 4 अपॉन 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन x plus 5। नाउ इट विल बी अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। डाउट लगेगा तो आप मेरे को कॉल कर पूछिए, मैं ओरली आपको कोशिश करूंगी कि मैं समझा सकूं। Now example 7,
उस पीडीएफ में है, पर आप इसको छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल 7 को, ठीक है। उसके बाद ये लॉज में आपको लिखवा ही चुकी थी, और शायद ये वाला मैंने 5th वाला रूल नहीं लिखाया था, log a to the base b into log b to the base a is always 1। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो पीडीएफ में से। नाउ कम्स log 2 is 0.30103, कैलकुलेट log 5, ठीक है। log 5 को कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या है कि log 5 जो हमको कैलकुलेट करना है वो 10 बेस में कैलकुलेट करना है। तो log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2, 5 कैन बी रिटर्न एज 10/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2 10, ठीक है। तो log 10 हो गया 1 माइनस log 10 2, log 10 2, और log 10 2 की वैल्यू हमको दी है, तो 1 माइनस 0.30103, दिस इज द वैल्यू। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट इज 0.69 समथिंग। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 242 का एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है, log 360 निकालना है। तो 360 को आप पहले फैक्टराइज करो, तो 360 इज 36 इंटू 10, ठीक है। 36 को आप करोगे 4 इंटू 9, 4 को करोगे 2 का स्क्वायर, 9 को करोगे 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 10। फिर मल्टीप्लाई में है तो लॉग ऑपरेट करने पे सारा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ऊपर उसकी सबकी वैल्यू दी है, वैल्यू डाल के आप एडअप कर दो उसको। क्लियर, समझ में आया सभी को? आप इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड सम्स बताऊंगी, और कोशिश करूंगी, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं इस तरह से ऑनलाइन क्लास में आपको कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा बताऊं, क्योंकि वो टेबल देखना होता है उसमें। फिर भी मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं, और फिर उससे रिलेटेड मैं आपको सम्स प्रोवाइड करूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।